चार आदमी मांगने चले हैं, इनके घर को जाते उनके घर को जाते और कहते हैं मेरी कोई बहन के हम लोग चारों के चारों भूखे हैं। क्या कह रहे? हम लोग चारों के चारों भूखे हैं। है कोई मेरी माँ जो मुझे खिलाए, अल्लाह ताला उनका दुनिया में भी भला करे, कब्र में भी भला करे, हशर के मैदान में भी भला करे। अल्लाह नेकी बदी का गुना जब वजन होगा उस वक्त उनका नेकी का पल्ला को अल्लाह भारी करी। ये जो है कहते जा रहे, रास्ता में घूमते जा रहे, अब जो है एक ठो बस्ती में घुसे हैं। देखते क्या है कि एक जगह पे एक मंडप, जिसको हम लोग पेंडल बोलते हैं कि नहीं, पेंडल, उसको मंडप जो है लगा हुआ है। तो एक आदमी बोलता है कि वो जो चार आदमी है वो बोलते हैं कि देखो बस्ती का आदमी कहीं उठ के भागने वाला नहीं है और बस्ती का घर कहीं जीसीबी से उखाड़ने वाले नहीं है। पहले मंडप में जाकर देखेंगे क्या वहां पर इंतजाम है, उसके बाद बस्ती में घुसेंगे। ये मशवरा कह रहा है। वो कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी जुमा 8 दिन अभी तो कल से लगा है, जो हमेशा का घर है वहां चलो, ये यहाँ पे 8 खाट फुट फट में जाके क्या करेंगे। तो उनके जो एक जैसे कि कोई भी काम के अंदर एक जिम्मेदार होते हैं कि नहीं, बड़े होते हैं कि नहीं, जैसे तमाम बच्चों का एक मुरब्बी होता है, तो तमाम मोमिनों का मुरब्बी हमारे नबी है और परवरदिगार खुदा है। तो उन चारों में एक आदमी सरदार था। कौन था? एक आदमी सरदार था। अब इन लोग का अंजाम क्या हुआ जरा गौर करो। तो कहने लगे वो मंडप के पास चलो, जाकर देखते क्या है। वहां पर जाकर पहुंचे, एक भाई उनके सामने आकर बोले, अरे चचा जान, आप लोग 4 आदमी आए हो, अगर 10 मिनट पहले आते तो तुम लोगों को खाना मिल जाता। यहाँ तो शादी हो गई, दूल्हा आया था, शादी करके दुल्हन को लेकर चला गया और पूरा भगोना का खाना भी खत्म हो गया ही। अल्लाह अल्लाह। अब देखो क्या होता है कि बोले कि अगर आप 10 मिनट पहले आते तो आप चारों के चारों बैठ के खाना खा लेते। जो खाना बचा था, जो रिश्तेदार आए थे, उन लोगों की केटली फेटली भर के दे दिए, खत्म कर दिए, कुछ खाना नहीं है। एक आदमी भागते दौड़ते आया उस शादी के मंडप से अंदर से भागते भागते, बोलो क्या बात है, 4 आदमी कौन है? अरे ये मुसाफिर बेचारे आए हैं, हम लोग का बिल्कुल खाना खत्म हो गया ही। अब देखो क्या होता है। वो आदमी क्या बोलता, ठीक है तुम यहाँ पर ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ, अगर कहीं खाना थोड़ा भी है तो उसको मैं खकोड़ के खुराच करके मैं प्लेट में भर के ला कर देता हूँ। ये अल्लाह के साइल है, अगर हम इसको खिलाएंगे तो अल्लाह हमें जन्नत का नेमत खिलाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। ये समझ करके वो वाज नसीहत सुनते थे, हदीस कुरान की बात सुनते थे। जैसे आज हम लोग जो है गाना बाजना का हमको बोलना नहीं पड़ता है, हम लोग यूट्यूब चैनल में जरूर सुनते हैं, नहीं भी आता है तो माइक में मार के हम लोग सुनते हैं। लेकिन बयान हदीस कुरान कोई सुनता है कि फला मौलाना का तकरीर यूट्यूब में मंगाओ, हम लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन गाना का किसी को, अच्छा मौलवी मौलाना इतना वाज नसीहत करके बोलते हैं कि हदीस सुनो, कुरान सुनो ताकि तुम सही रास्ते पर चलो, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं चलते। लेकिन बच्चे बोलो, बड़े बोलो, माँ बहनों को बोलो, वो यूट्यूब में वो गाना मंगा के सुन लेगी, लेकिन हदीस कुरान नहीं सुनेगी। अब मामला क्या होता है, वो चारों के चारों, वो जो आदमी बोले कि मैं देखता हूँ कोई अगर खाना बचा है, इनको लाके खिलाएंगे तो इनका दिल से दुआ निकलेगा। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? दिल से दुआ निकलेगा, हम अगर इनको खिलाएंगे। जबकि मेरे नबी का फरमान है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा होगा मेहरबा अर्शे बरी पर। हम दुनिया वालों के साथ में पेश आएंगे अच्छे सुलूक से तो अल्लाह हशर के मैदान में हमारे साथ अच्छे से पेश आएंगी। ये समझ के क्या किए, वो एक आदमी जो था, अंदर जो बड़ा बड़ा भगोना था, उसमें से बड़ा बड़ा जो चम्मच था, उसमें से खकोड़ खकोड़ करके, खुरच करके जो है बहुत मुश्किल से 1 प्लेट खाना हुआ है, वो 4 आदमी के सामने लाकर रख दिया। कह दो सुभान अल्लाह।
तो अरे एक प्लेट तो कम से कम मिला है, अब पूरा खाली था, एक प्लेट मिला है तो एक प्लेट तो खाना मिल गया। अब आगे देखो, आगे आगे क्या होता है। आए मेरे ईमान वाले भाइयों बुजुर्गों, बड़ी समझने वाली बात है। एक प्लेट तो खाना है लेकिन आदमी कितने? 4 है। आदमी 4 है लेकिन खाना कितना प्लेट है? एक प्लेट खाना है, खाने वाले 4 है। अब वहां से जो है शादी के मंडप से एक प्लेट खाना को ले लेते हैं और लेकर के वहां से निकल जाती ही। अब जहां शादी हो रही थी वहां से वो खाना को लिए और लेकर के सामने चले जाते हैं। जाने के बाद एक आदमी बोलता, ओ मेरा भाई, भूख के वजह से मेरा पेट में कुल वल्लाह पढ़ना चालू हो गया ही। एक दोस्त बोलता, क्या है? ओ मेरे भाई, इतना भूख लग रहा है, इतना भूख लग रहा है कि पेट के अंदर जो है ऐसा लगता हेलीकॉप्टर चल रहा है, ऐसा लगता प्लेन चल रहा है। ओ मेरे भाई, ये एक प्लेट खाना से हम लोग 4 आदमी खाएंगे, ना तुम्हारा पेट भरेगा ना उनका पेट भरेगा। एक काम करो, ये खाना को हम खा लेते ही। एक ने क्या बोला? ये खाना को हम खा लेते हैं, इसके बाद जब खाना मिलेगा तो तुम खा लेना। तो दूसरा ये बात को सुनकर बोलता है, अरे तुम्हारा पेट में तो हलचल हो रहा है, तुम्हारा पेट में तो कुल वल्ला हो रहा है, हमारा भूख के वजह से ऐसा मामला है। शायद के 2-4 कदम जाने के बाद तुम लोगों को कंधे में उठा कर ले जाना पड़ेगा, मेरा बदन में चलने का भी ताकत नहीं। अब एक ने क्या बोला था पहले कि इतना पेट में भूख लगा है जैसे कि जलजला आ गई है पेट में। तो दूसरा ने क्या बोला कि इतना मेरा ऐसा पोजीशन खराब है, अगर तुम खाना नहीं दोगे तो तुम लोग को कंधा में उठा के ले जाना पड़ेगा, हमारा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। 2 आदमी ने बोल दिया। तीसरा ने कहा, ऐसा मामला है, अगर ये खाना एक काम करो मुझे दे दो, इसके बाद जो खाना मिलेगा तुम खा लेना। तो तीसरा आदमी बोलता है, इतना मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मेरा दिमाग जो है पूरा पंखा के जैसे घूम रहा है। कौन? तीसरा ने कहा, मेरा दिमाग पंखा के तरह घूम रहा है, ऐसी तबीयत में भौचार आ गई है, शायद के तुम लोग को जनाजा पढ़ना पड़ेगा, एम्बुलेंस बुलाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, मेरा तबीयत ज्यादा खराब होता जा रहा है। एक काम करो, ये खाना हम खा लेते, इसके बाद जब खाना मिलेगा तो तुम खा लेना। अब तीनों ने जो फेंकड़ा चालू कर दिए, एक ने ऐसा बोला, दूसरा ने ऐसा बोला, और बात समझ में आती है। तीसरा ने जो है अलग किस्म से बोला। तो 4 नंबर का जो सरदार था उसने कहा कि देखो, एक प्लेट खाना है और चारों आदमी अगर झगड़ेंगे तो मामला क्या होगा। एक काम करो, हम लोग तो अभी 2 दिन 3 दिन से भूखा कटा दिए हैं, और एक रात भूखा कटाने में कौन सी बड़ी बात है। एक काम करो, ये रात भी भूखा सो जाओ, रात में जो सबसे बड़ा सपना देखेगा वही खाएगा, ये सब बात तुम लोग खत्म करो। अब वो सरदार ने कह दिया है कि एक काम करो, रात में जो बड़ा ख्वाब देखेगा वही ये खाना खाएगा, आज का रात हम लोग सब भूखे रहेंगे। तो खाना को ढाक करके रख दिए। अब जरा गौर करो इस बात पर, ढाक कर खाना को रख दिए। खाना को रखने के बाद मामला क्या होता है, जो बड़ा सपना का फजर बोलेगा वो एक प्लेट खाना वही खाएगा। अब खाना रखा हुआ है। अब उसके बाद जो सरदार जो था, अब जो है उसने क्या किया, अब उसके बाद मामला क्या हुआ, तो सरदार जो है, सरदार भी सो गए और वो तीनों भी सो गए, रात में सो जाते। उसके बाद सुबह उठ के प्लेट लाते, उसके बाद बोलते क्या है कि बताओ तुमने रात में कौन सा ख्वाब देखा ही। अब ये ऐलान क्या हुआ है कि जिसका बड़ा ख्वाब होगा वही खाना खाएगा, सबको नहीं मिलेगा। तो बड़ा चढ़ा के तो बड़ा बोलना पड़ेगा। तो उसने बोला कि तुमने क्या ख्वाब देखा, बताओ। वो बोला कि अगर हम दुनिया का सपना बोलेंगे तो छोटा हो जाएगा, बल्कि आसमान का सपना बोलना पड़ेगा। तो एक ने कहा कि तुमने एक सपना क्या देखा। वो बोलता क्या है कि मैं सोया था, 2 आदमी आए,
और मेरा दोनों हाथ को पकड़ करके पहली आसमान पे लेकर गई। और जब मैं आसमान पे गया, वहां पर जाने के बाद ऐसा ऐसा मंजर देखा, ना तुमने कभी देखा ना हमने कभी देखा, जो मैंने सपने में देखा। कह दो सुभान अल्लाह। क्या बोले? ना तुमने कभी देखा ना मैंने कभी देखा, जो मैंने सपना में देखा आसमान में। अब एक आदमी का क्लियर हो गया है। और दूसरे आदमी को पूछे, वो मेरे भाई बताओ बताओ, तुमने कौन सा रात में सपना देखा है, ख्वाब देखा है? उसने बोला कि ये पहला वाला आसमान का, 1 नंबर का। कितना आसमान है मेरे अजीज दोस्तों? 7 आसमान है। तो 1 नंबर वाला ने पहले आसमान का बोला, तो 2 नंबर वाले ने प्लानिंग किया, हमको उसका ऊपर वाला आसमान का बोलना पड़ेगा, तब जाकर ये खाना मुझे मिलेगा। उसने बोला, अरे तुमको तो 2 आदमी आए थे, मेरे पास 3 आदमी आए थे, हमको प्लेन के जैसे उड़ाकर दूसरे आसमान पे लेकर गई। अल्लाह अल्लाह। अब वहां पर तो मैं तो गया, तुम तो ऐसा ऐसा बात कर रहे थे। तो दूसरा ने कहा, मैंने पानी का झरना देखा, कलर कलर का पानी चल रहा है, मैंने ऐसा ऐसा मंजर ऊपर देखा। अरे तुमने हमने तो क्या, बल्कि तुम्हारे दादा ने भी देखा नहीं। अब जो है ऐसा वैसा बात कर दिए कि, लेकिन बात क्या है, जिसका सपना बड़ा होगा वही प्लेट का खाना खाएगा। अब देखो मामला 2 आदमी ने बोल दिया, तीसरा आदमी को पूछे, तुम बताओ कि तुमने रात में कौन सा ख्वाब देखा ही। अब खत्म हो गया। तो कहने लगे, ये तुमने कौन सा सपना देखा, तुमने कौन सा ख्वाब देखा है? उसने कहा कि मुझे, तुम तो पहले नंबर वाला पहले आसमान पर गए, दूसरे नंबर वाला दूसरे आसमान पर गए, और 3 नंबर वाला बोला, मुझे तो फरिश्ते आए, पूरे बुलेट ट्रेन के जैसे सामान लेकर आए, सीधा मुझे 7वें आसमान पर लेकर गई। अल्लाह अल्लाह। कहाँ लेकर गए? 7वें आसमान पे एकदम लास्ट में लेकर गए। तो अब सबका सपना हो गया। जो सरदार थे उनको पूछे, अब तुम बताओ कौन सा सपना देखे हो? कहने लगे, अरे मियाँ तुम भी पहले आसमान पे चले गए, अरे 2 नंबर वाले दूसरे आसमान पर चले गए, 3 नंबर वाले 7वें आसमान पर चले गए, मैं रात में अकेला सोया था, एक आदमी नंगा तलवार लेकर आया, आकर बोलता, ओ मेरा भाई, सीधा में बोलते ये खाना तू खा ली, मैं सीधा में तुमको बोलता हूँ ये खाना खा ले, अगर नहीं खाएगा तेरा पेट में घुसा देंगी। हमारे पास तुम भी पहला आसमान में, वो भाई भी दूसरा आसमान में, तुम तो पूरे 7 आसमान में, हम तो अकेला है, मेरे सामने कोई नहीं, मैंने डर के मारे वो खाना को खा लिया हूँ। तो कितना होशियार वो निकला है। बोले कि मैं जब खाक मारूं, तुम लोग अगर हमारे सामने होते तो तुम लोग बचाते। अब नंगा तलवार लेकर आके रात में बोलता है, खागा ना खागा नहीं, नहीं तो तेरा पेट में इधर से उधर निकाल देंगे। अब तुम लोग तो नीचे है नहीं जमीन में, तो तुम लोग का सहारा मिलेगा। डर के मारे हम वो भात खाना खा लिए हैं।